हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम संज्ञा की टॉपिक को करने वाले हैं। आखिर यही क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि संज्ञा होती क्या है, किस किस को हम संज्ञा का रूप देते हैं। तो यही आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद रहते हैं और कितने टाइप से एग्जाम में पूछी जाती है। अलग अलग टाइप से यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसी प्रकार से आपके भाववाचक संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी कि अप्रोक्सीमेट हम ये सब भी जानेंगे कि संज्ञा होती क्या है और संज्ञा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम आज इसमें हम वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि संज्ञा एक्चुअल में होती क्या है। तो संज्ञा की अगर हम परिभाषा की बात करें, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान या किसी के भी भाव के नाम को हम क्या कहेंगे, आपकी संज्ञा कहते हैं। अब सिर्फ इतनी डेफिनेशन बोल देने से हम संज्ञा की परिभाषा नहीं जान लेते हैं। इसको जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि संज्ञा एक्चुअल में है क्या। अच्छा देखिए, जिस भी व्यक्ति का अगर हम इस संसार में पूरे वर्ल्ड में की अगर बात करें, इस पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज़ है, चाहे वो आपके इंसान है, चाहे वो आपका कोई वस्तु है, चाहे कोई है ना जानवर है, या जो भी वस्तु है, चाहे वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है चीज़, वो सारी चीज़ें अगर उनको हम किसी पार्टिकुलर नेम से जानते हैं, यानी कि उनका कोई नाम दे रखा है जिससे हम क्या करें, डिसाइड करें कि इस व्यक्ति का नाम ये है। तो यानी जिस भी चीज़ का कोई हमने नाम दे रखा होगा वही चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी संज्ञा हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ये वाली डेफिनेशन बोल देने से हमारी ये संज्ञा की परिभाषा नहीं बनती है। इसमें सारी ऑल ओवर जितनी भी चीज़ें इस वर्ड में हैं उन सभी का अगर हमने कुछ नाम दे रखा है, क्योंकि हमें उन चीज़ों के बारे में कैसे पता है, हमने पहले से ही उन्हें क्या दे रखा है, कोई ना कोई पार्टिकुलर नेम दे रखा है। चाहे वो आपकी भावनाएं हों, चाहे वो आपके इमोशंस हो, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें रहेंगी वो सारी की चीज़ें कहाँ पे आएंगी, आपकी संज्ञा एज आ क्या होगी, वो संज्ञा। अब जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे मैं बोल दूँ श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय, या कोई इमोशंस बोल दूँ, मिठास बोल दूँ, बहादुरी बोल दूँ, यानी कि ये सारे क्या हैं, आपके एज अ संज्ञा होंगी आपकी। अब इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे एक शब्द बोल दूँ फर्नीचर, या तो वो भी क्या है आपका एज अ संज्ञा। या फिर विवाह, शादी, जितने भी इन सभी के क्या है, नाम दे रखे हैं। वास्तव में कोई चीज़ नहीं है, इनका नाम दे रखा है। यानी कि एक क्या है आपकी एक प्रकार की कम्युनिटी है जिन्होंने क्या कर रखा है, एक जो एक्टिविटी होती है उसका एक नाम दे रखा है। तो यानी कि जो भी चीज़ है, जो भी एब्सेंस है, उस चीज़ का अगर नाम होगा तो वो क्या होगी, हमारी संज्ञा। अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखे हैं कि श्याम खाना खा रहा है। अब इसमें पूछा जाता है कि इसमें आपकी संज्ञा क्या है। तो संज्ञा क्या होगी आपकी, यहाँ पे आपका ये जो नाम दे रखा है किसी का, तो ये क्या कर रहा है, संज्ञा है आपका। अब इसी प्रकार से यहाँ पे अमरूद, अब अमरूद भी क्या है, यहाँ पे संज्ञा है। अब घोड़ा यहाँ पर भी क्या है, आपकी संज्ञा है। अब देखिए यहाँ पे आपका मिठास भी क्या है, संज्ञा है। अब देखिए जब भी हम लिखते हैं, एक कर्ता होता है और एक आपका कर्म होता है, और कर्ता आपका क्या होना चाहिए, या तो आपकी संज्ञा होनी चाहिए या तो आपका सर्वनाम होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ये कर्ता है, यानी कि खाना खाने का काम कौन कर रहा है, आपका कर्ता कर रहा है, यानी कि आपका क्या जाएगा, श्याम आपका यहाँ पे करता है, बट करता है बट क्या है, आपका संज्ञा है यहाँ पे। इसी प्रकार से सर्वनाम, मैं, हम, तुम, ये सारे आपके सर्वनाम रहते हैं। कभी कभी हम इनका भी यूज करते हैं, किंतु इस वाले वाक्य में आपका क्या यूज हुआ है, कर्ता यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कर्म भी क्या होता है, कर्म को भी हम दो तरीके से डिवाइडेशन कर सकते हैं इसका, कि एक आपकी ये संज्ञा होगी और दूसरी आपकी क्या होगी, आपकी सर्वनाम। अब देखिए संज्ञा में क्या होगा आपका, संज्ञा में फिर से अब देखिए खाना। अब खाना किसी ना वस्तु का ना नाम दे रखा है, सेंस है आपका खाना। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका खाना भी आपका क्या है, यहाँ पे एक प्रकार की संज्ञा है। अब ये खाना जो संज्ञा बनी है, किससे संज्ञा बनी है, क्रिया से संज्ञा बनी है। यही हम आगे सीखेंगे कि क्रिया से भी संज्ञाएं बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से ये आपका मिठास बना है, मिठास भी आपकी क्या है, संज्ञा है। और ये कौन सी संज्ञा रहेगी, आपकी भाववाचक संज्ञा है, कोई सेंस नहीं है। यानी कि इसको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना ही हम इसको देख सकते हैं। मिठास बस महसूस की जा सकती है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। चाहे आपका कोई इंसान आ जाए वो भी आपकी भाववाचक संज्ञा है, चाहे वो कोई आपका जानवर हो वो भी आपका किस में आ जाएगा, आपका संज्ञा में आ जाएगा। इसके अलावा कोई फ्रूट होगा वो भी आपका किस में आ जाएगा, भाववाचक, सॉरी, जो भी आपकी संज्ञा रहेगी उसके अंदर आ जाएगा। अब इसके हम थोड़े से भेद जान लेते हैं कि इसके भेद कितने रहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद रहते हैं। तो संज्ञा के अगर मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो कितने भेद रहेंगे, मुख्य रूप से 3 भेद रहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुख्य रूप से कितने भेद रहते हैं, 3 भेद रहते हैं। और कुल भेदों की अगर बात की जाए तो कुल भेदों की संख्या कितनी रहेगी, 5 रहती है। अब देखिए मुख्य भेद कौन कौन से आपके, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और इसके अलावा आपका भाववाचक संज्ञा है।
अब देखिए ये आपके मुख्य 3 भेद हैं। अब जातिवाचक जो संज्ञा है यहीं से आपके 2 और भेद निकल के आते हैं। वो कौन कौन से आपके, एक समूहवाचक संज्ञा है और दूसरा है आपका भाववाचक संज्ञा है। तो हम आज इस पूरी वीडियो में यही जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक और साथ में आपके समूहवाचक और द्रव्यवाचक के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि नाम से, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर नाउन और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों को एक साथ में कोरिलेट करते हुए चलिए, क्योंकि दोनों ही एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। आपका हिंदी भी पूछी जाती है और आपका इंग्लिश में भी ये पूछा जाता है। अब देखिए ये होता क्या है, व्यक्ति यानी कि डायरेक्ट हमें पता चलता है, यानी कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति या फिर वस्तु या स्थान आदि का क्या करवाएं, हमें बोध कराएं, यानी कि किसी प्रॉपर आइडेंटिटी के बारे में हमें बताते हैं। यानी कि प्रॉपर नाउन है ना, यानी कि आपका व्यक्तिवाचक यानी कि आपकी व्यक्तिगतता के बारे में बताता है कि आपका, जैसे बोला जाए कि नाम क्या है व्यक्तियों के बारे में, यानी कि नाम क्या है, मैं किस प्रकार से जानूंगा कि आपका प्रॉपर नाम क्या है। तो प्रॉपर नाम क्या है, तो वो आपका यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको कि राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है। तो ये सारे आपके जो नाम है, यानी कि मैं किस नाम से आपको जानूंगा, यानी कि आपका व्यक्तिगत नाम क्या है, वो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा रहती है। इसी प्रकार से यहाँ पे कोई वस्तु होगी, अगर वस्तु का भी अगर हमें स्पेसिफिक नाम दे रखा होगा कि ये वस्तु इस प्रकार से है, जैसे हम बोल देंगे मेज, बोल देंगे कुर्सी, बोल देंगे, यानी कि किसी वस्तु का क्या है एक पार्टिकुलर नाम है, तो वो भी आपका कहाँ पे चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखिए यहाँ पे अगर स्थान की अगर बात की जाए तो स्थान में भी आ जाएगा आपका, जैसे कि दिल्ली, यानी कि स्थानों का यानी कि एक प्रॉपर नाम दे रखा है, यानी कि किस स्थान से है आप, किस स्थान का आप बात कर रहे हैं, जैसे दिल्ली बोल देंगे, कांगड़ा बोल देंगे, ठीक है। तो ये सिटीज़ हैं, यानी कि सिटी यानी कि शहरों के नाम भी आपके किस में रहते हैं, यानी कि शहरों के नाम अगर हमें बताने होंगे कि कौन से शहर से है। इसी प्रकार से अगर हमें कंट्री के नाम भी बताने होंगे, यानी कि आपके जितने भी देशों के जो नाम रहेंगे, चाहे वो आप बांग्लादेश बोल दो यहाँ पे, चाहे आप यहाँ पे भारत लिख दीजिए, चाहे श्रीलंका लिख दीजिए, या एक्सेट्रा जितने भी रहेंगे, वो सारे इन सभी का हम किसके बारे में, किसी एक है ना, हमने यहाँ सिर्फ देश नहीं बोल के क्या बोला है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ये सारे आपने बोले हैं। तो ये किस में चले जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो नॉर्मली व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा, जहाँ से हमें किसी इंसान के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी है ना, किसी भी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में स्पेसिफिक आइडेंटिटी होती है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे नदियों के नाम भी बोल दूँ, नदी नहीं आएगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में, किंतु नदियों के अगर मुझे नाम बताने होंगे, जैसे मैं बोलूँ गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सारे नाम क्या रहेंगे आपके, इनके प्रॉपर नाम है, यानी कि किस नाम से जानूंगा मैं, नदी को गंगा के नाम से, यमुना को यमुना के नाम से, सतलुज को सतलुज के नाम को। इसी प्रकार इन सभी के क्या है एक प्रॉपर नाम दे रखे हैं कि इनको इनके ही नाम से हम जानते हैं। तो कौन से आएगी, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अब इसमें थोड़ी सी पहचान करनी है आपने, कुछ मैंने आपको यहाँ पे शब्द दे रखे हैं 9, तो यहाँ से आपने क्या करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो सबसे पहले आपका आता है कि विकास फुटबॉल खेलता है। अब देखिए विकास आपका क्या है, फुटबॉल खेलता है। तो इस वाक्य में पूछा जाएगा कि इसमें आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो यानी कि फुटबॉल कौन खेलता है, तो विकास खेलता है। तो विकास किसी का नाम है, यानी कि प्रॉपर यहाँ से मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि कौन खेल रहा है, कोई स्पेसिफिक पर्सन खेल रहा है, यानी कि विकास, उसका नाम क्या है, विकास। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई आपकी विकास। राम मेरा दोस्त है, कौन मेरा दोस्त है, तो राम यहाँ पे मैंने नाम दे रखा है, तो यानी कि राम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार से प्रेमचंद एक उपन्यासकार है, तो कौन उपन्यासकार है, यहाँ पे आपका प्रेमचंद क्या है, आपका उपन्यासकार है। इसी प्रकार से 4th नंबर पे रोनाल्डो फुटबॉल के महान खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पे रोनाल्डो कौन महान खिलाड़ी हैं, तो रोनाल्डो के बारे में बता रखा है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बता रखा है। महेंद्र सिंह धोनी इतिहास के सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। अब देखिए जिसका भी यहाँ पे नाम आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। महेंद्र सिंह धोनी की जगह पे आप सचिन तेंदुलकर ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए, तो वो सारे आपके क्या रहेंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेंगे। चेतन भक्त इंग्लिश में उपन्यास लिखते हैं, तो कौन लिखते हैं उपन्यास, कौन लिखते हैं, चेतन भक्त। तो ये नाम है किसी का, तो ये भी आपका किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक। कोहिनूर हीरा अभी लंदन में है, अब कहाँ पे है, अब देखिए यहाँ पे लंदन दे रखा है, 2 वर्ड दे रखे हैं ना, कहाँ पे है, लंदन में, तो लंदन सिटी है, किसी शहर का नाम दे रखा है, तो ये भी आपका यानी कि किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में बताया रखा है कि कहाँ पे है। अब यहाँ पे दिल्ली नहीं बोला है, लंदन बोला है, तो यानी कि ये किसी जगह का हमें आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी कि बता रहा है कि कहाँ पे है, लंदन। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हीरा, अब हीरो की कैटेगरी आगे बताई गई है कि हीरा कैसा है,
तो कोहिनूर हीरा है। इस हीरे की बताने के लिए कि हीरे, अब देखिए ना हीरा है आपका, अब डायरेक्ट हीरा बोलेंगे तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, किंतु हीरे के आगे अगर हमें स्पेसिफिक बताना हो कि हीरा कौन सा है, अब हीरे की वैरायटी भी क्या है, अलग अलग है, तो उसे मुझे बताना होगा कि हीरा कौन सा है, तो वो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, कोहिनूर आपका क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा ये सारा। गोदान उपन्यास 2936 ईस्वी में लिखा गया था। अब देखिए यहाँ पे कौन सा उपन्यास लिखा गया था, तो ये किसी पुस्तक का नाम हो सकता है, जितनी भी पुस्तकों के नाम रहेंगे उनके अगर बोला जाएगा तो वो भी किस में आएंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। गोदान। आई होप आपको ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का कंसेप्ट समझ में आया हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्या। तो यानी जिस भी इंसान के बारे में हमें बताना होगा, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, चाहे वो आपकी वस्तु हो चाहे कुछ भी हो, अगर उसका हमें स्पेसिफिक नेम पता है या फिर बताना हो तो वही हमारी क्या होगी, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, या फिर हम प्रॉपर नाउन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को हम कॉमन नाउन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, पूरी की पूरी जाति या फिर हमें पूरी की पूरी इसका बोध करवाता है। किसका बोध करवाएगा, ये जाति का। तो यहाँ पे एक वर्ड है जाति, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये आपने नोट डाउन करना है। किसका बोध करवाएगा, जाति का हमें क्या करवाएगा, बोध करवाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, जातिवाचक। अब थोड़ा सा इंग्लिश में से देखिए कि कॉमन नाउन, इसके क्या बोला जाता है, कॉमन नाउन। अब देखिए मैंने पीछे बोला कि मैंने बोला राम, मोहन, सोहन, ये सारे मैंने नाम लिए थे, राम, मोहन, सोहन। तो ये क्या थे, नाम थे, और नाम किस में चले जाते हैं, व्यक्तिवाचक। किंतु इन सभी में अगर मुझे बोलना हो कि इन सभी में कॉमन क्या है, राम में कॉमन क्या है, मोहन में कॉमन क्या है, सोहन में कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन निकल के आता है कि ये लड़के हैं। तो क्या है, ये आपके लड़के हैं। तो ये लड़का इनकी क्या है, जाति बता रहा है कि राम क्या है, लड़का है, मोहन क्या है, लड़का है, सोहन क्या है, आपका लड़का है। तो ये इनकी क्या बता रहा है, ये आपकी जाति बता रहा है। तो ये लड़का कौन सा हो जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से लड़की, जैसे गीता, सीता, लता, ये सारे क्या हैं, आपकी किसको इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि लड़की के बारे में बता रहे हैं, यानी कि ये इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, आपका लड़की। तो लड़की यहाँ पे क्या आएगा, आपका शब्द दे रखा होगा लड़की, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। तो नॉर्मली इस प्रकार से कि ये जो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, जातिवाचक संज्ञा से निकलती है। देखिए ना, लड़का है तो जैसे मैंने किसी लड़के को नाम दे दिया राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीत, है ना, लड़की का नाम दे दिया गीता। तो ये कहाँ से निकलते हैं आपके, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ से निकाली जाती है, जातिवाचक संज्ञा से ही निकली हुई मानी जाती है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए नदी बोला है, ना कि किसी नदी का नाम बोला है। तो अगर मैं नाम बोल दूंगा जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, ठीक है, ब्यास, ये सारी नदियां हैं। इन नदियों के अगर मैं नाम बोल दूंगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैंने नाम नहीं बोला, मुझे पता नहीं है कि नदी कौन सी नदी है, आई डोंट नो कि नदी कौन सी है, तो ये आपकी कौन सी चली जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में। नदी कौन सी आएगी, आपकी जातिवाचक। इसी प्रकार से पर्वत, अब पर्वत भी कहाँ पे आ जाएंगे, आपकी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, क्योंकि पर्वत का नाम नहीं पता है कि कौन सा पर्वत है। अगर मैं बोल दूंगा हिमालय पर्वत तो वो आपका नाम आ गया ना, कौन सा पर्वत, क्योंकि कई पर्वत हैं। अगर उसमें मैं अगर बोल दूंगा हिमालय पर्वत, ठीक है, तो ये आपका कहाँ पे चला जाएगा, हिमालय आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि उसका नाम आ गया है आगे। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा के आगे दो भेद हैं। पहले ये बात आपको समझ में आई है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। जातिवाचक यानी कि जहाँ से हमें किसी जाति के बारे में पता चलता है, यानी कि कॉमन नाउन, यानी कि जहाँ से हमें कुछ पर्सन होंगे उनके कॉमन जेंडर के बारे में पता चलता है, यानी कि वो लड़का है, लड़की है, नदी है, पर्वत है, या क्या चीज़ है, उसके बारे में हमें कौन बताएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा। अब इसके दो भेद हैं आगे। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, सेकंड है आपका समूहवाचक संज्ञा। ये कहाँ से निकले हुए माने गए हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा से। वन बाय वन इनको क्लियर करते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन यानी कि ऐसी प्रत्येक वस्तु जिसे हम किलोग्राम, मीटर या फिर आपके लीटर में जिनको नाप सकते हैं। किस में नाप सकते हो, किलोग्राम, मीटर, लीटर। ऐसी कोई भी वस्तु होगी जिसको हम किलोग्राम, मीटर या लीटर में नाप सकते हो, वो सारी चीज़ें हम कहाँ रखते हैं, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम किलोग्राम, मीटर या फिर लीटर में नाप सकते हो तो उन्हें हम कहाँ रखेंगे, द्रव्यवाचक। या इसकी डेफिनेशन की ओर चलें तो डेफिनेशन इस प्रकार से इसकी कि कोई भी धातु होगी, द्रव्य होगा, कोई सामग्री होगी, पदार्थ होगा इत्यादि का हमें जहाँ से बोध होता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो नॉर्मली यही याद रखना कि किलोग्राम, मीटर या लीटर। तो किलोग्राम में क्या मिलती है, अब देखिए गेहूँ है आपकी क्या है, ये आपकी सामग्री है। तो ये देखिए आपका किलोग्राम में मिलती है हमें, तो किलोग्राम में मिलती है तो आपके किस में चली जाएगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में।
अब यहाँ पे चावल हैं, जैसे कि चावल हैं तो चावल भी किस में चले जाएंगे, किलोग्राम में मिलते हैं, तो आपका मटेरियल नॉन यानी कि द्रव्यवाचक। अब घी है, ये किलोग्राम में मिलता है हमें, ये भी हमारा द्रव्यवाचक। अब सोना चांदी ये आपकी मेटल भी है यानी कि धातुएं आती हैं, धातुएं भी किस में मिलेंगी, ये आपको किलोग्राम में मिल रही है, यानी कि तांबा, ऊन। अब देखिए यहाँ पे आपका पानी आ जाए तो पानी आपका किस में मिलेगा, आपको लीटर में मिलता है। दूध आ जाए तो दूध आपको किस में मिलेगा, लीटर में मिलेगा। तो ये चीज़ें भी किस में आ जाएगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिन्हें हम किलोग्राम, मीटर या लीटर में नाप सकते हो, उन्हें हम क्या रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में रखते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास अगला समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा क्या है, अब देखिए समूहवाचक संज्ञा में यानी कि कलेक्टिव नाउन, इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। समूह यानी कि जहाँ से हमें क्या हो, समूह के बारे में इंडिकेट होता हो, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल जिसको बोलते हैं। यानी कि ऐसा कोई समूह या दल जो होगा जिसके बारे में हमें क्या इंडिकेट होता हो, यानी कि समूह है यहाँ पे लोगों का या फिर वस्तुओं का समूह होगा, तो इस प्रकार से हम उसको क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। बिल्कुल आसान है। डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो ऐसी संज्ञा या फिर ऐसे शब्दों को जो एक व्यक्ति का बोध ना कराकर हमें पूरे के पूरे समूह या फिर पूरे समाज का बोध करवाते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आपका समूहवाचक या फिर समुदायवाचक। इसका एक और भी नाम है समुदायवाचक संज्ञा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कौन है, तो सेना। अब देखिए सेना में कोई एक सैनिक नहीं होगा, सेना में क्या होता है, काफ़ी नंबर ऑफ सोल्जर्स होते हैं, यानी कि काफ़ी सोल्जर्स उसमें रहते हैं, यानी कि काफ़ी सैनिक उसमें रहते हैं, तभी वो सेना बनती है। तो यानी कि सेना क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, यानी कि आपके कई ज़्यादा सैनिक उसमें आते हैं, तो उसको बोलेंगे। तो सेना कहाँ चली गई, आपकी समूहवाचक संज्ञा में। अब देखिए पुलिस है, तो पुलिस भी किस में चली जाएगी, आपकी समूहवाचक संज्ञा में आती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार से पुस्तकालय। अब देखिए पुस्तकालय क्या है, आपका जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें रखी गई हों, वहाँ उसको बोलेंगे पुस्तकालय। तो कोई एक पुस्तक नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें होंगी, तो उसको बोलते हैं पुस्तकालय। अब देखिए दल क्या है, तो दल क्या होगा, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक जो समिति या जो भी बनाया जाता है उसको बोलते हैं दल। ठीक है, और समिति भी साथ में, समिति भी ध्यान में रखिएगा। दल भी क्या है और समिति दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों का मीनिंग एक जैसा ही है कि दल में भी काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं और समिति में भी क्या है, काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसको बोलते हैं समूह का निर्माण करते हैं। एक प्रकार से समूह का निर्माण बोलेंगे, समूह। अब देखिए आयोग है, किसी खास उद्देश्य के लिए जब लोग इकट्ठा होते हैं तो वो भी क्या है, आपका किस में आएंगे, वो आपके आयोग यानी कि समूहवाचक को। आयोग यानी कि 4 या 5 व्यक्ति या इससे ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पे हो सकते हैं। अब परिवार बोलेंगे, तो परिवार भी क्या होगा, परिवार में क्या होते हैं, अनेक सदस्य होते हैं। किसी एक सदस्य से हम ये नहीं बोलेंगे कि परिवार है, तो कम से कम एटलीस्ट 2 या 3 सदस्य होंगे, तभी हम क्या बोलते हैं कि परिवार है। या 5, 6 या 10, 12 जितने भी सदस्य रहेंगे वो मिलकर क्या बनाते हैं, आपका परिवार बनाते हैं। तो ये सारे किस में आएंगे, आपके समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई हो कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। अब देखिए थोड़ी सी पहचान करते हैं, थोड़ा सा पीछे की ओर आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था आपका जातिवाचक दूसरे नंबर पे, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के आगे हमने भेद पढ़े थे, आपका पहला पढ़ा था हमने आपका समूहवाचक, और दूसरा पढ़ा था एक और हमने इससे पीछे कि आपका पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको मटेरियल नाउन भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से पहचान करनी है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो देखिए सभी छात्र कंप्यूटर क्लास में आ जाइए। किस क्लास में आ जाइए, कंप्यूटर क्लास। तो ये तो आपका किस में चला गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्यों हुआ है, थोड़ा सा ध्यान में लगाइएगा क्यों हुआ है। अब देखिए क्लास बोलूंगा तो डायरेक्ट जातिवाचक भी पता नहीं, आई डोंट नो कौन सी क्लास है, किंतु मैंने जैसे शब्द लगाया कंप्यूटर, कौन सी क्लास होगी, कंप्यूटर मैथ क्लास है ना, इंग्लिश की क्लास, ये सारे आपके किस में चले जाएंगे, जातिवाचक में। अब देखिए मैंने आगे एक और शब्द लिखा है छात्र, तो सभी छात्र, तो छात्रों के नाम आइडेंटिफाई नहीं हुए, तो सभी छात्र यहाँ पे छात्र किस में चले जाएंगे, आपके जातिवाचक। तो इसमें अगर पूछा गया होगा कि पहचान कीजिए कि जातिवाचक संज्ञा कौन है, ऑप्शन से आपको दे रखे होंगे, तो वहां पे आपने राइट आंसर क्या करना है, छात्र। क्लास में टेबल कम है। अब देखिए क्लास में टेबल कम है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो यहाँ पे किस क्लास में, आई डोंट नो कौन सी क्लास में, तो यहाँ पे क्लास आपकी क्या रह जाएगी, आपकी जातिवाचक। अब यहाँ पे टेबल भी क्या है, आपका जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। अब देखिए डॉक्टर क्या होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, तो डॉक्टर कौन से डॉक्टर, ये बताना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पे आपका जातिवाचक संज्ञा चला जाएगा। शेर जंगल का राजा होता है। अब देखिए शेर क्या है, जंगल का राजा होता है। अब शेर है, शेर का आई डोंट नो कौन सा शेर है ना, जंगल का राजा होता है, ये ठीक है, क्लियर है इतनी बात। किंतु यहाँ से आपको है ना, शेर पार्टिकुलर नाम नहीं बता रहा है किसी का, है ना, जैसे होता है ना, जैसे कुत्ता है
जातिवाचक संज्ञा में जाएगा, ना कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हमने उसका नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दिए, टॉमी या टॉनी, जो भी नाम दे रखेंगे कुत्तों के नाम, तो वो आपके व्यक्तिवाचक है। बच्चे स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे बच्चे का इसमें चला जाएगा आपका जातिवाचक। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है, तो मनुष्य यहाँ पे क्या चला जाएगा, जातिवाचक। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, तो कुत्ता यहाँ पे क्या चला जाएगा, जातिवाचक। मुझे कुत्ते पालने का शौक है, तो कुत्ते, तो यानी कि ये भी आपका कहाँ पे चला जाएगा, जातिवाचक। मुझे गाड़ी में सफर करना पसंद है, मुझे किस गाड़ी में, गाड़ी का नाम नहीं बताया है, तो आपका जातिवाचक संज्ञा। आज के समय में नदियों में बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है, तो आज के समय में किसमें, नदियों में, कौन सी नदियों में, ये बताना पड़ेगा साथ में। तो ये आपकी नदियां, यहाँ पे कौन सा जाएगा, जातिवाचक संज्ञा रहेगा। अब एक दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको कि इसमें आपने फाइंड आउट करना है कि कवि किस प्रकार का शब्द है। अब बताइए जरा मुझे कि कवि किस प्रकार का शब्द रहेगा। अब देखिए, कवि है आपका क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अब क्या समूहवाचक है, क्या ये जातिवाचक है, क्या अभी तक भाववाचक नहीं पढ़ा, तो भाववाचक नहीं है ये। चलो इन तीनों में से थोड़ा सा आइडिया लगाना कि क्या रहेंगी। तो देखिए, कवि किस प्रकार का है, यानी कि कवि, अगर मैं इसका कवि का नाम लिख दूं आगे, जैसे तुलसीदास कवि बोल दूं, तो वो व्यक्तिवाचक, किंतु मैंने यहाँ पे नाम नहीं दिया है, तो कौन सा चला जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा। तो ये ध्यान में रखिएगा, कवि कौन सी संज्ञा आपकी, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अभी बताया, उसे क्या कहेंगे हम, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक नहीं कहेंगे, जहाँ से सिर्फ जाति के बारे में इंडिकेट होता है, यहाँ पे हम व्यक्तियों के नाम, किसी वस्तु के नाम, किसी का भी अगर हमें पार्टिकुलर नहीं मिलता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है यहाँ पे कौन सा है। अब देखिए, क्या वर्षा है, किताब, घर, पानी, इनमें से बताना है कि कौन सा आपका द्रव्यवाचक। देखिए, क्या वर्षा को हम किलोग्राम, मीटर, लीटर में नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते, तो ये नहीं होगा। क्या किताब को हम किलोग्राम, लीटर, मीटर में नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते, है ना। घर को भी हम किलोग्राम, मीटर, लीटर में नहीं नाप सकते, ये भी नहीं आएगा। तो पानी को नाप सकते हैं, तो पानी आपका कहाँ पे चला जाएगा, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, डी। देखिए, हमने भेद पढ़े थे संज्ञा के, तो कितने भेद पढ़े, हमने 3 भेद पढ़े। पहला हमने पढ़ा था व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पे पढ़ा हमने जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंदर हमने ये भी पढ़ लिया आपका समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा भी। आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हुई। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से वो है आपका भाववाचक संज्ञा। तो जल्दी से इसको जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा यानी कि मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि भाववाचक संज्ञा क्या है, यानी कि ऐसे जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। जैसे मैं बोलूँ उदास हूँ, मैं खुश हूँ, तो यानी कि उदासी और खुशी ना तो ना टच नहीं की जा सकती है, ठीक है। या मायूसी बोलेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, भाववाचक संज्ञा में। या फिर इस प्रकार से बोलें कि भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों या शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का क्या हो, बोध होता हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब देखिए, बुढ़ापा है, तो बुढ़ापा आपका किस में चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। अब ये सिर्फ महसूस होता है, ठीक है, ये सिर्फ महसूस होता है बुढ़ापा। मिठास, मीठा से बनी है, तो मिठास भी किस में चली जाएगी, भाववाचक, महसूस होती है। क्रोध, है ना, ये सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। हर्ष, खुशी, यौवन, बालपन, मोटापा, ये सारे किस में चले जाएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, यानी कि जिनको हम टच, जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द लिख दूँ बहादुरी, तो ये बहादुरी दिखती नहीं है, तो ठीक है, बहादुरी भी आपकी किस में चली जाएगी, भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी। डरपोक बोल दूं, डरपोक भी किस में चली जाएगी, आपकी भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी। तो बहादुरी, ब्रेवली, है ना, ये जितने भी आपके किस में चले जाएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा में, जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। एक प्रकार से वो क्या करेंगे, हमें किसी की अवस्था, ठीक है, अवस्था यानी कि बुढ़ापा है। बचपन बोल दूं, तो बचपन भी आपका किस में चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बचपन किस में जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा में चले जाएगा। अब देखिए, मैं एक शब्द लिख दूं यहाँ पे शादी, तो शादी किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में जाएगा या किस में जाएगा। तो देखिए, ये सिर्फ शादी जैसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक, है ना, एक्टिविटी का नाम दे रखा है कि जब हम मैरिज करेंगे तो उसको नाम दे रखा है, एब्सेंस दे रखा है, यानी कि नाम है शादी। वैसे वास्तव में अगर हम टच करने जाएंगे तो शादी जैसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम टच कर पाए, ना ही इसको हम छू सकते हैं, तो ना ही। तो ये ध्यान में रखिए कि सिर्फ नाम है, तो नाम है, सिर्फ एब्सेंस का नाम है, तो वो भी आपका भाववाचक संज्ञा में। किंतु जैसे अगर मैंने नाम में यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि नाम बोला है तो आपका राम, श्याम, ये भी आपके भाववाचक संज्ञा में नहीं। टच करने जाएंगे, राम को टच करें, श्याम, है ना, किसी पर्सन का नाम दे रखा है, कि तो यहाँ पे सिर्फ किसी, है ना, एब्सेंस का नाम दे रखा है कि वो चीज़, है ना,
हो रही है, किसी घटना के बारे में हमने उसका नाम दे रखा है, किसी घटना का नाम। ठीक है, जैसे हम कोई थिंक करते हैं तो उसका थिंक का भी क्या है, हमने नाम दे रखा है। तो वो जितने भी हम थिंक करते हैं या फिर सोचते हैं वो भी सारे के सारे आपके कहाँ पे चले जाएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा में चले जाते हैं। अब थोड़ी सी पहचान करनी है इनमें कि आपकी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, एग्जाम में पूछते हैं। तो भारत में गरीबी बढ़ रही है, यहाँ पे भारत आपका किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्यों, नाम किसी देश का दे रखा है, भारत है, पाकिस्तान है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, कौन सा देश है, तो भारत है ना। भारत में गरीबी बढ़ रही है। अब देखिए गरीबी, अब देखो दो वर्ड है आपके, मैं आगे बताऊंगा ये चीज आपको। अब गरीब है और एक आपकी है गरीबी। अब देखिए यहां से, अब देखिए गरीब है और एक है आपकी गरीबी। गरीबी अगर आपको बोला जाएगा तो ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। और गरीब बोलूंगा तो ये है आपकी सॉरी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब गरीब है, मुझे आगे बताना पड़ेगा कि कौन सा गरीब है ना। आगे मुझे नाम लिखना पड़ेगा, मोहन गरीब, सोहन गरीब, है ना, कौन गरीब, ये मुझे गरीब बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से अमीर भी है। तो अमीर आपका जातिवाचक संज्ञा और इससे बनता है अमीरी, है ना। अमीरी है ना, दिखती है ना, वही वाला अमीर किसी का नाम होगा, है ना। ये मोहन अमीर है, सोहन अमीर है, इस प्रकार से। किंतु है ना अमीरी, अमीरी क्या होगी आपकी, सिर्फ ना, इससे बना है आपका जातिवाचक संज्ञा। आगे पढ़ेंगे आपकी जातिवाचक से हमें भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनानी है वो भी पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। जैसे यहाँ पे पूछेंगे कि गरीबी कौन सी है, तो गरीबी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा मत करना, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। ये भाववाचक संज्ञा होती है। मेरा बचपन खेल कूद में बीता, तो मेरा बचपन है ना, टच नहीं कर सकते हैं गरीबी को भी, हम देख नहीं सकते ना ही टच कर सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं कि गरीबी है, अमीरी है, महसूस करते हैं। मेरे दोस्त की लंबाई मेरे से अधिक है, तो है ना लंबाई। अब देखिए लंबाई है, नाम दे रखा है, बस ऐसी कोई चीज नहीं है। सुरेश सॉरी रमेश एंड सुरेश की आपस में दोस्ती है, तो दोस्ती, दोस्त आपका किस में चला जाएगा, जातिवाचक में, दोस्ती भाववाचक में। अब देखिए मीठा विशेषण है, मीठा से क्या बन जाएगा, मिठास बन जाएगा। आजादी, आजाद आपका किस में चला जाएगा, जातिवाचक में, आजादी आपकी इसमें बन जाएगी भाववाचक में। गुस्सा दिखता नहीं है, महसूस होता है, तो यानी कि भाववाचक में। प्रेम दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस होता है, यार देख, है ना, महसूस कर सकते हैं प्रेम, तो प्रेम भी आपका किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। इंसानियत, इंसानियत भी किस में चली जाएगी आपकी, भाववाचक। इंसान आपका किस में जाएगा, अब देखिए इंसान है, इंसान किस में जाएगा आपका, जातिवाचक में जाएगा, जबकि इंसानियत है ना, बस है ना, इंसानियत आप में इंसानियत नहीं बची है, ये है ना इंसानियत है, तो वो वाला आपका किस में चला जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा में। तुमसे मिलकर मेरे बचपन की यादें, बचपन और यादें आपका किस में चला जाएगा, भाववाचक में। हमें छोटे बच्चों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो गुस्सा दिखता नहीं है, ये भी आपका किस में चला जाएगा, भाववाचक में। थकान है ना, थकान महसूस होती है, तो ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा में। जय है ना, दोस्ती, यहाँ पे आपका किस में आ जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे जय आपका किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा, ये आपका व्यक्ति हाईलाइट किया है, व्यक्तिवाचक में। दोस्ती आपका किस में चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपके क्या करे हैं, पूरे के पूरे आपके जितनी भी आपकी संज्ञा थी वो सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है। तो संज्ञा के अंदर हमने पढ़े इसके 3 भेद मुख्य आपके। तो पहला हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ा, दूसरे नंबर पे हमने इसका पढ़ा जातिवाचक, एंड थर्ड नंबर पे पढ़ा हमने इसका भाववाचक, यानी कि सबसे अंत में इसका क्या पढ़ा हमने, भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक यानी कि किसी का नाम होगा, यानी कि किसी पार्टिकुलर चीज का नाम दे रखा होगा, उसके हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। जातिवाचक को आगे फर्दर आगे डिवाइडेशंस की गई हैं इसकी। तो नंबर 1 पे इसका आता है आपका पदार्थवाचक, एंड यानी कि मटेरियल जिसको बोलते हैं पदार्थवाचक, या फिर आपका समूहवाचक किसके अंदर आते हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जो क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या होगा, जो होल कम्युनिटी के बारे में बताएगा, यानी कि एक पूरी जाति के बारे में बताता है। पदार्थ यानी कि जिन्हें किलोग्राम, मीटर या फिर लीटर में जिन्हें नाप सकते हैं, उन्हें हम पदार्थवाचक में रखेंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या रहेगी, जो पूरे ग्रुप के बारे में हमें इंडिकेट करते हो। भाववाचक यानी कि जहाँ से हमें भावनाओं के बारे में इंडिकेट होता हो, जिन्हें ना तो हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे आएंगी, भाववाचक में। अब एग्जाम में क्वेश्चन जो बने हैं वो इस प्रकार से बनते हैं कि यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ही लिखे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब ये ध्यान रखना, एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये थोड़ा सा बताया है मैंने आपको, लेवल बताया कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछ सकते हैं। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बताना है। अब देखिए त्रिपिटक क्या है आपका। अब देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये ग्रंथ का नाम है, आपके ग्रंथ का नाम है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है आपका त्रिपिटक, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आपकी पुस्तक का नाम हुआ, तो पुस्तक का नाम है, तो आपका किस में जाएगा, ये आपका व्यक्तिवाचक में। तो ये तो आपका व्यक्तिवाचक में आता है।
अब देखिए भारत है, भारत क्या है, किसी देश का नाम आ गया, चाहे यहाँ पे श्रीलंका होता तो वो भी क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर जो गंगा है ना, गंगा यमुना सरस्वती, तो ये भी तो नदियों के नाम दे रखे हैं, तो ये भी आपका क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये भी आपका व्यक्तिवाचक। तो कौन सा नहीं है, लेखक नहीं है, लेखक का नाम नहीं पता कि लेखक कौन है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ये आपका सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, आपने चुनना है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए, देखिए तो पहला ही आपका आगरा आ गया। अब आगरा क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, शहर का नाम है ना, आगरा बोलूँ, दिल्ली बोलूँ, मुंबई बोलूँ, ये सारे शहरों के नाम, तो शहरों के नाम किसी पार्टिकुलर जगह का नाम दे रखा है, तो आपका आगरा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर है। अब थोड़ा सा यहाँ पे गरीब मैंने पीछे बताया, गरीब क्या रहेगा आपका जातिवाचक है, किंतु गरीब भी अगर पूछा जाएगा तो याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका, गरीब भी पूछा जाएगा तो गरीब भी आपका कहाँ पे चला जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। अब देखिए पानी लीटर लीटर में मिलता है, तो ये आपका किस में चला जाएगा, पदार्थवाचक में, कि पदार्थवाचक संज्ञा। अब बचपन है ना, देखने से महसूस करते हैं सिर्फ आप, तो ये आपका चला जाएगा भाववाचक संज्ञा में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है संज्ञा शब्द है। अब इसमें मुझे बताना है कि संज्ञा शब्द क्या है, बताइए जरा संज्ञा शब्द क्या होगा इसमें। अब देखिए संज्ञा है यानी कि गंगा आपकी क्या है, संज्ञा है, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है किसी का नाम है, गंगा नदी का नाम है, तो नाम दे रखा है, तो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए पुराना, नीला, मोटा, है ना, ये नीला है, तो ये ध्यान में रखिए नीला। अब देखिए पुराना, नीला, मोटा, ये सारे के सारे क्या है, विशेषण है ना, ये विशेषण है, विशेषता बताने का काम कर रहे हैं कि पुराना है, नीला कपड़ा, मोटा कपड़ा, है ना, ये पुराना कपड़ा, यानी कि ये आपके क्या है विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि विशेषण हुए, तो यानी कि यहाँ पे संज्ञा कौन सी हुई आपकी, गंगा। इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आपका जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा बतानी है यहाँ पे। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा में मिठास आया पहला आपका, मिठास। अब देखिए मिठास क्या है आपकी, यहाँ पे मिठास आपकी चली जाती है भाववाचक संज्ञा में। अब देखिए कर्मचारी है, तो अब देखिए कर्मचारी किस में जाएगा, तो कर्मचारी जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा में। गंगा व्यक्तिवाचक है, पर्वत है ना, नाम ये नाम दे रखा है आपको, पर्वत आपका यहाँ पे पता नहीं है कौन सा है, तो ये आपका जातिवाचक है, तो ये आपका जातिवाचक रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। मिठास आपका भाववाचक संज्ञा में, कर्मचारी आपका जातिवाचक, गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में, सॉरी कर्मचारी आपका किस में जाएगा, जातिवाचक में। तो यहाँ पे 2 होगी जातिवाचक, हाँ यहाँ पे 2 दे रखे हैं, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यानी कि हाँ यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा आपकी एक ये भी है और एक ये भी है, यानी कि दोनों ही आंसर है यहाँ पे, थोड़ा सा ये यहाँ पे आ गया कर्मचारी। नेक्स्ट है आपका कि भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक संज्ञा यहाँ पे बताना है कि अमीर आपका जातिवाचक संज्ञा में चला गया, पीछे बताया था अमीरी आपका होगा भाववाचक, गरीब आपका जातिवाचक, भिक्षुक आपका जातिवाचक, अमीरी आपका किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। तो ये ध्यान में रखिए, राइट आंसर डी। संज्ञा शब्द है, फिर से आपको संज्ञा बतानी है, हरा विशेषण, पतला विशेषण, गहरा विशेषण, है ना, गहरा है। सभा यहाँ पे क्या है आपकी समूहवाचक संज्ञा है, तो संज्ञा कौन सी होगी आपकी, सी यहाँ पे राइट आंसर होगी। तो इस प्रकार से हमने लगभग आपके कुछ क्वेश्चंस भी देखे कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके अलावा मैं थोड़े से आपको ये बताता हूँ कि जातिवाचक संज्ञा से हमें भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनानी होती है, क्योंकि कभी कभी हमें डायरेक्टली भी पूछते हैं कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो जैसे जातिवाचक संज्ञा मनुष्य, अब देखिए मनुष्य है आपका, तो मनुष्य से क्या बनेगा आपका, मनुष्यता बनेगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, मनुष्य से क्या बनेगा, मनुष्यता। प्रभु से क्या बन जाएगा, प्रभुता। शैतान से क्या बन जाएगा, शैतानी। समाज से क्या बन जाएगा, सामाजिकता। इसी प्रकार से डाकू से क्या बनेगा, डकैती। युवक से यौवन, आदमी से आदमीयता, ये भाववाचक संज्ञा बन रही है। अध्यापक से अध्यापन बनता है, वकील से वकालत, इंसान से इंसानियत, मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन, शत्रु से शत्रुता, मूर्ख से मूर्खता, माता से मातृत्व, इंपॉर्टेंट है, भ्राता से भ्रातृत्व, सेवा से सेवक, सॉरी सेवक से सेवा, भाई से भाईचारा, साधु से साधुता और पात्र से पात्रता। इस प्रकार से इनकी हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। अब देखिए सर्वनाम से भी हम कई बार क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तो जैसे सर्व से सर्वस्व बन जाएगा, माँ से ममता या ममत्व बन जाएगा, पराया से परायापन, अपना से अपनापन। तो ये ध्यान में रखिएगा, अपनापन क्या होगा आपका, भाववाचक संज्ञा होगा। अब निज से क्या हो जाएगा, निजत्व हो जाएगा, ये भी आपके किस में चली जाएगी, भाववाचक संज्ञा में चली जाएगी। अब देखिए कुछ सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछते हैं कि विशेषण से आपके भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती हैं। भाववाचक संज्ञा अच्छा आपका क्या है, विशेषण है, अच्छा है बुरा है ना,
तो अच्छा, बुरा, बुरा से बुराई बन जाएगी, बुराई आपकी क्या है, संज्ञा है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा से क्या बन जाएगी आपकी अच्छाई, सफल से क्या बन जाएगी सफलता, निर्बल से निर्बलता, मधुर से मधुरता, तीखा से तीखापन, निपुण से निपुणता, ऊंचा से ऊंचाई, नीला से नीलापन, लालची से लालच, भिन्न से भिन्नता, संपन्न से संपन्नता, सुखद से सुखदाई, सुंदर से सुंदरता, और या फिर सौंदर्य, ये भी आपका भाववाचक, कायर से कायरता, बड़ा से बड़प्पन, छोटा से छुटपन, मीठा से मिठास, नीच से क्या बन जाएगा आपका नीचता, बूढ़ा से क्या बन जाएगा बुढ़ापा, लाल से लाली, डरावना से डर, शांत से शांति, प्रयुक्त से प्रयाग, विपन्न से विपन्नता, ये सारे आपके क्या है आपके विशेषण है। शीतल से, जैसे शीतल से बन जाएगा शीतलता, चतुर से चातुर्य या फिर चतुराई, कांतर से कातरता या भला से भलाई, सरल से सरलता, तीक्ष्ण से तीक्ष्णता, ये सारे हम क्या करने हैं आपने नोट डाउन करने हैं कि यानी कि विशेषण से क्या बने हैं आपके भाववाचक संज्ञा बनती है। अब देखिए इसके बाद है आपका क्रिया से भी बनती है भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया से यानी कि पढ़ना आपकी क्या है क्रिया है, पढ़ना से क्या बन जाएगी आपकी पढ़ाई, पढ़ाई आपकी पूछी जाएगी तो क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से सीना यानी कि है ना, सीने से क्या बन जाएगा सिलाई, रोना से रुलाई, पढ़ना से पढ़ाई, खेलना से खेल, इंपॉर्टेंट, खेल आपकी क्या है भाववाचक संज्ञा है। लिखना से लेख, दौड़ना से क्या बन जाएगी आपकी दौड़, जोड़ना से क्या बन जाएगा आपका जोड़, बोलना से बोल, खोजना से खोज, जीतना से जीत, लड़ना से लड़ाई, चलना से चल या फिर चलन चाल, थकना से थकावट, हंसना से हंसी, लूटना से लूट, घटना से घटाव, और पूजना से पूजन आपका क्या है आपके भाववाचक संज्ञा रहते हैं। यानी कि किस प्रकार से हमने इनको बनाया है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा में बनाया है। अब यहाँ से मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे यह करता हूँ, यानी कि मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा पीछे बैक करके बताता हूँ एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको एक और, कि ये जो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई, एक इस तरीके से क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है, दूसरी हमारे पास विशेषण से भाववाचक संज्ञा इस प्रकार से बनाई जाती है, तीसरा आपका सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, एंड आपका 4th नंबर पे था जातिवाचक संज्ञा से भी क्या की जाती है भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो आज हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है, हमने आपकी पूरी संज्ञा के भेद जाने हैं। संज्ञा के भेद में हमने सबसे पहले आपका जाना था व्यक्तिवाचक संज्ञा जाना था, उसके बाद हमने आपका जातिवाचक संज्ञा जाना था, इसके बाद हमने भाववाचक संज्ञा जाना था। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में याद रखिएगा थोड़ा सा एक और पॉइंट यहाँ पे, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या रहती है, यानी कि जहाँ से हम क्या सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों के बारे में हमें पता चलता है या फिर वस्तु के यानी कि स्पेसिफिक नेम के बारे में। अब दूसरी बात यह है कि इनका कभी भी हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि जितने भी व्यक्तिवाचक आइडेंटिफाई करना हो, थोड़ी सी यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ट्रिक क्या रहेगी यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जाम है, तो ट्रिक क्या रहेगी यहाँ पे कि जितने भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे इनके कभी भी आप बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रोपोनॉन यानी कि इंग्लिश में जब हम करेंगे तो अगर राम दे रखा होगा तो राम का कभी भी राम्स नहीं होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। यानी कि इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, कभी भी नाम के साथ हम एस नहीं लगाएंगे, यानी कि ना ही हम गंगा बोलेंगे तो गंग है ना, इसका प्लूरल नहीं बनता है। यमुना का यमुना नहीं बन जाएगा, यानी कि ये चीज़ वही रहेगी, यानी कि इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब प्लूरल किसका बनता है, यानी कि किनका हम बहुवचन बनाते हैं, तो ये आपकी जो ट्रिक रहेगी वो किस में रहेगी, आपकी जितनी भी जातिवाचक रहेंगी उन सभी का क्या होता है बहुवचन बनता है। जैसे लड़का से क्या बन जाएगा लड़के बन जाएगा, लड़की से लड़कियां, नदी से नदियां, पर्वत से है ना पर्वतों, है ना, ये सारे के क्या है आपके इनके बहुवचन संभव है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इनके बहुवचन संभव है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में मैंने आपको ट्रिक दी थी आपको कि जिन्हें हम किलोग्राम, लीटर या मीटर में नाप सकते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में बोलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था समूहवाचक। समूहवाचक में भी क्या है आपका सेना, है ना, पुलिस, पुस्तकालय, दल, है ना, आयोग, ये सारे क्या है आपके समूहवाचक को इंडिकेट करते हैं। इस लास्ट में हमने पढ़ा था आपके भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाववाचक संज्ञा में यानी कि जिन्हें हम ना तो जो रहेगी है तो ना तो हम जिन्हें टच कर सकते हैं, ना ही जिन्हें हम छू सकते हैं, या ना फिर जिन्हें हम देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या रहेंगी आपकी भाववाचक संज्ञा में रहती हैं। इस प्रकार से हमने पूरे आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी सीखे थे कि किस प्रकार से हमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे आपने अच्छे से नोट डाउन करने हैं या फिर अच्छे से समझने। एक बार अगर आपको है ना फिर से एक बार इस वीडियो को एक बार चला के रखिएगा, आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो हमारे
जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट करके यहाँ से भी आप है ना ले सकते हैं। इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।